प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। गुरु जी, कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, वही आपके सामने रखने थे। कोई ऐसा सवाल नहीं है, किंतु सोचा आपसे एक बार आपके सामने रखा जाए। आपके वीडियोस देखते देखते कभी कभी आत्म ज्ञान के जो दूसरे साधु संत होते हैं उनके भी वीडियोस आ जाते हैं, तो बीच बीच में ओशो जी के वीडियो आ जाते हैं, रील आ जाती है छोटी सी, उनमें कहा जाता है कि इनके पास इतनी रोल्स रॉयस थी, इनके पास इतना धन था, इतना ये था। बाकी दूसरे जो सदगुरु हैं उनके पास देखेंगे तो उनके सुना नहीं क्या, उनके पास क्या था? उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी, रोल्स रॉयस कार्स जो थी, अच्छी महंगी महंगी कारें थी, और इतना सारा धन था, इतने सारे बड़े बड़े आश्रम थे। अमेरिका में आश्रम, इधर आश्रम, हर जगह उनका आश्रम, हर जगह पे उनके पास सुविधाएं होती थी। दूसरे और सदगुरु हैं, उनके भी बड़े फाउंडेशंस हैं, वो भी खुद का फ्लाइट या जेट लेके घूमते हैं और उनके सोशल मीडिया पे वीडियोस रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आत्मबोध के जो मार्ग में रहते हैं उनको सृष्टि ये सुविधाएं उपलब्ध करके देती है या फिर ये उनके प्रारब्ध का हिस्सा है? क्योंकि अगर ये सुविधाएं नहीं होती तो शायद वो आत्मबोध के लिए आगे ना बढ़ते। क्योंकि अगर गरीब है, रोज एक मजदूर है, तो वो तो अपने रोटी रोजी में ही इसमें उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो वो आत्मबोध होने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, अभी जब से मैं और मेरे सहयोगी है दत्तात्रेय जी, हम जब से आध्यात्म में हैं, तो हमारे साथ सुविधाएं तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट चीज़ें हमको जिस तरह चाहिए, हमको कोई उसमें अड़चने नहीं आती है। अपने आप रास्ता हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बिना मांगे चीज़ें अपने आप सामने आ जाती है। तो ये आत्मबोध के राह पे चलने का एक फल है या फिर ये प्रारब्ध है? ये क्या है? ठीक है। उनका कहने का मतलब है, जो आत्मबोध कर लेते हैं, क्या वो क्रिएट कर लेते हैं ऐसी सुविधाएं, या उनका प्रारब्ध है? सिंपल सी बात है, उनके प्रारब्ध से ये हेलीकॉप्टर आ जाती है, इतनी बड़ी बड़ी फाउंडेशन बन जाती है, ओशो के इतने रॉयल्स कार हो गई, अपने एयरपोर्ट हो गया, 3 एयर जेट हो गया, या ओशो ने ब्रह्मांड को कुछ मैसेज भेजा, ब्रह्मांड ने उनके लिए तैयार कर दिया, जीव के कल्याण के लिए सारे सुविधा बना दिया, या उनके ये प्रारब्ध था? सच्चाई ये है कि ओशो का प्रारब्ध नहीं था। उन आश्रमों में से, उन आश्रम में जो जीव आते थे, जो भोग करते थे, वो उनका प्रारब्ध था। ओशो तो माध्यम थे। ओशो क्या भोग करेंगे? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आपके बैंक में 5,000 करोड़ रुपया है, तो इसका मतलब तो नहीं है कि आप खाना खाओगे तो आप 500 रोटी खाओगे एक टाइम में। खाओगे तो उतने ही, जितना भी अमीर हो, कितना खाओगे, क्या कर लोगे? उड़ोगे, फिरोगे, खाओगे, वही करोगे, अंत में सारा पैसे यहीं छोड़ के जाओगे। तो किसके लिए है वो? यहीं पे छूट जाएगा तो किसके लिए? उसका भोग कौन करेगा? फिर कोई दूसरा ही करेगा। छोड़िए, ये आराम सेवा फाउंडेशन आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे तो 1 साल 6 महीना हो रहा है, जिसमें से 2-2.5 करोड़ का वहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, ज़मीन अमीन सब ले होके। अब ये आप लोगों को क्या लग रहा है कि गुरु जी का आश्रम है, गुरु जी का प्रारब्ध है? ये आश्रम किसके लिए बन रहा है? अभी हम जिसे जानते नहीं वो लोग भी आएंगे वहाँ पर भोग करने के लिए। हमारा शरीर तो चला जाएगा, लेकिन वो रह जाएगा। कितना दिन रहेंगे? अभी भी है ही, अभी भी नहीं है। आप देख पाओ तो देख पाओ, बस एक माध्यम होता है। मैं पूरे विज्ञान को बताऊंगा, एक माध्यम होता है, उसके द्वारा बस प्रकृति ने, या सगुण ब्रह्म कहिए या ईश्वर ही कहिए,
उसके द्वारा बस ये सुविधाएं बन रही है। जीव के अपने कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार उनके लिए, उनके मोक्ष के लिए व्यवस्थाएं बन रही है। वो सब आएंगे, रहेंगे, बैठेंगे, झूमेंगे, गाएंगे और ढेर सारे आते रहेंगे, जाएंगे, करते रहेंगे। ये सब दूसरे के लिए होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता यहाँ पे। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। अपने लिए जितना है, हमारे लिए, हमारे प्रारब्ध के अनुसार वो मिलता ही है। लेकिन जब आप शून्य में होते हो, ध्यान से समझना है, जैसे मैं यहाँ हूँ, अपने लिए कुछ भी विचार नहीं आता कि मुझे ये करना, वो करना है। हर चीज़ अपने आप होता है। लेकिन जैसे कोई आता है यहाँ पे, वो यहाँ पे अपने विचार छोड़ के जाता है, कुछ समस्याएं छोड़ के जाता है, मेरा पैर पकड़ता है, तो कुछ मेरे अंदर से कुछ ऑटोमेटिक ब्लेसिंग्स आती है, वो जाएगी। वो ब्लेसिंग्स आपके अंदर जो भी आपके काम काज में जितने लोग हैं, जो भी आप अपने काम काज कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लोगों के साथ ही तो मिलजुल के कर रहे हैं, तो सारे व्यापार जो होगा लोगों के द्वारा ही होने वाला है। तो बंधन भी क्रिएट होगा उनके द्वारा ही। तो जो काम रुका हुआ रहता है वो ब्लेसिंग्स वहाँ जाएगा, उनके अंदर प्रवेश करेगा, उनको इनिशिएट करेगा, उनको प्रभावित करेगा और आपके फ्लो क्रिएट करेगा। आपके रुके हुए काम को कुछ और करेगा, नहीं तो आपके लिए ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, नए नए अवसर बनाएगा। ऐसा होता है, यहीं पे सैकड़ों का हुआ है, सैकड़ों का होता है। तो वही चीज़ आप करोगे वो नहीं होगा, गुरु और गुरु के माध्यम से जो आएगा वो तुरंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ हिल डोल रहे हो, वो शून्य में होता है। शून्य से निर्मित होगा या डायरेक्ट प्रकृति से डायरेक्ट कर दिया जाता है, उसको गति दे दिया जाता है, निर्देशित कर दिया जाता है। अब उसमें गुरु का अपना कोई इंडिविजुअल इफोर्ट्स नहीं होता है, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। तो ये मैनिफेस्टेशन है। क्या है ये? क्वांटम सब एटॉमिक लेवल से ये क्या है? मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पे बहुत हाई ऊर्जा में होती है, जैसे हंस रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी में होती है। यहाँ पे जो संकल्प जाता है, ब्रह्मांड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको मैनिफेस्ट कर देता है। सिंपल सी बात है। जो शून्य में होता है, राग द्वेष रहित चित्त की अवस्था में होता है, उसके व्यक्तिगत स्वार्थ बिल्कुल मिट चुका है। तो सबसे सुंदर सुंदर ऊर्जाएं उसके द्वारा प्रवाहित होती है और सबसे ऊपर वाला काम होता है उसके द्वारा। वो नहीं करता है, करता वो है, करता भी ईश्वर ही है। गुरु नानक देव करते हैं, करता करता वही दोनों है। तो करने वाला भी वही है। वो चाहेगा तो एक झटका में सारे संपत्ति छीन भी लेगा, आपका सब जीरो कर देगा, हाथ पैर तोड़वा के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा। ऊर्जाओं की खेल है। उस ड्राइवर को इस तरीके से माइंड में प्रेरणा देगा, ऐसे सिचुएशन पैदा करेगी, सिचुएशन आके ठोकर मारेगा, हाथ पैर टूट गया। आप यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हो रहा है ये सारी चीज़, क्योंकि आपकी आदत है सिर्फ शरीर देखने के लिए, शरीर के भीतर की ऊर्जाओं को देखने की आदत नहीं है। ये सब शरीर है, उसके अंदर जीव ऊर्जा है, ऊर्जा, मन, ऊर्जा, 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 ऊर्जाओं का सब खेल चल रहा है यहाँ पे। आत्मा बोध से नीचे उतर गए हैं हम, अभी हम विज्ञान में आ गए हैं, हम फिर विज्ञान में आ गए हैं। ये सब है, ये होता है, सब कुछ भी हो सकता है। तो ओशो का क्यों नहीं एयरपोर्ट बन सकता है? क्यों नहीं हुआ सकता है? कुछ संकल्प होगा कि अमीर लोगों को खींच के लाने के लिए। वो अमीर के गुरु थे, वो कहते थे गरीब लोग मत आना मेरे पास, गरीब लोग तो सब पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। वो प्योर आत्मज्ञान सिखाना चाहते थे। तो गरीब तो आता है तो मांगता है थोड़ा पैसा नहीं, घर में ये प्रॉब्लम, तो तुम लोग जाओ अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके आना। अमीर वाले आओ, पैसा कमा लिया, बहुत भोग कर लिया, अब ये नहीं चाहिए। तो अमीर वाले व्यक्ति अमीर गुरु के पास जाते हैं, दुखियारे गुरु के पास थोड़ी जाएंगे। वो देखेगा इसका कुछ है ही नहीं, उसके पास नहीं जाएंगे। यही प्रकृति का नियम है। वो देखेंगे वाह गुरुजी इतना इंटेलिजेंट है ना, इतना बड़ा एकदम सब कुछ बना के रखा है, यहाँ जाते हैं कुछ हम भी सीखेंगे तो अपना बड़ा बनाएंगे। इसके चक्कर में भी कितना आएंगे। फिर देखेंगे हमने सब कुछ कर लिया, उनके बात से प्रभावित होंगे, उनके ज्ञान से नहीं, उनके ठाट बाट देखकर प्रभावित होंगे। वो
फिर आते हैं। तो अमीरों को भी गुरु होते हैं, भिखारियों को भी गुरु होते हैं, लेकिन भिखारी लोग ज़्यादा वो आत्मबोध बहुत कम करता है। और आपके नज़र में देखने में भिखारी थे खाने के लिए। कितने ऐसे अमीर लोग हैं, सब धन दौलत सब त्याग करके भिखारी बन जाते हैं आत्मबोध के लिए। पूर्व जन्मों में सब भोग विलास कर लिया होगा, वैराग्य आ गया होगा। जैसे बुद्ध राजा का पुत्र ही थे, भीख मांगे कि नहीं उन्होंने, निकल गए कि नहीं। अब आप बोलोगे कि भूख खाने पे तरसते थे वो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। और उसका अपना इच्छा है ही नहीं तो वो कुछ करता भी नहीं है। करे क्या करेगा, वो दूसरे के लिए करेगा। अब ये शरीर यहाँ बैठा है, व्यक्तिगत शरीर की ऊर्जा इतने लोगों को ऊर्जा थोड़ी दे सकता है। थक जाओगे रात को, इतने थक जाओगे ना आप। लेकिन यहाँ अनंत ऊर्जा है। शरीर हो सकता है सूख सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन ऊर्जाएं तो आनंद दे सकता है। ये शरीर एक माध्यम बना लिया है ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने इसका। अब गुरु का भी अपना लेवल होता है, गुरु मंडल होता है। कोई गुरु सिर्फ ऊपर का बात ही करेंगे, नीचे का सारा बात भूल जाते हैं, उनको भी पता नहीं होता सब कुछ। जिसमें मैं आपको नाम बताऊं तो ओशो, ऊपर से नीचे पूर्ण बहुत सारी चीज़ों का उनके द्वारा बहा। जैसे गुरु नानक देव हो, रमन महर्षि थे, फिर ये बुद्ध, कितने आत्मगुरु आएंगे, उनके द्वारा बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट नहीं होता है। उसमें भी कम, सब बुद्ध के जैसा सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो कोई होता है कभी कभी, जैसे बुद्ध, देखिए आज भी उनके सिस्टम कितना चल रहा है। ऐसा कभी कभार होता है। गुरु नानक देव का आज भी कितना बड़ा सिस्टम चल रहा है। कुछ होली बुक्स आएगी, क्योंकि वो सब कुछ गोरखनाथ को देखिए कितने बड़ा सिस्टम चल रहा है। जितने योग, कुंडलिनी योग, ये सब कुछ गोरखनाथ का, शक्तिज्म, शिवजन का है, सब उसका चर्चा किया है। सब दीक्षा के बारे में लिखा हुआ उन्होंने। ये सब वहीं से निकल के आया है ना। तो इसको आप साक्षात अगर कहो शिक्षक ईश्वर के अवतार भी, तो कोई गलत नहीं है। अवतार को नहीं मानता हूँ, बट समझने के लिए कहा जाता है। ये पूरी के पूरे आते हैं, लाखों लोगों को एक साथ हिलाकर लेके चले जाते हैं। कोई आत्मबोध कर लेंगे, लेकिन अपने प्रारब्ध में वो उनके साथ जाएंगे। बुद्ध के साथ बहुत गए, ये माध्यम बनते हो। और वहां पर किसी ने जान लिया तो वो क्या अमीर है क्या गरीब है, मेरे माध्यम से क्या हो रहा है नहीं रहा, उसका भी वो विचार खत्म है ना। वो तो फिर देखता है कि मेरे माध्यम से पूरी सृष्टि चल रही है। भले उसको खाने के लिए नहीं है, लेकिन देख रहा है कि मेरे माध्यम से पूरी सृष्टि ही चल रही है। वो तो उस अवस्था में होता है। इसीलिए वो नहीं देखता कि मेरा कितना बड़ा क्या क्रिएट हो रहा है, क्या नहीं क्रिएट हो रहा है। वो अलग ही है दशा, वो समझ से परे है। जिसे बहुत बड़ा आश्रम बन गया, आप उस पोछा लगाते हो उसमें आश्रम में, एक गुरु का सब पैर पकड़ के रो रहे हैं, लेकिन वो पोछा लगाने वाला भी आत्मज्ञानी है। तो वो पोछा लगा रहा है और देख रहा है कि इस जिसका पैर पकड़ा जा रहा है, जो पैर पकड़ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब मेरे माध्यम से ही हो रहा है। सब कुछ तो है नहीं, इसीलिए क्योंकि मैं तू का फैलाव मर गया है ना। आप इस बात को फिर समझ पाओगे या नहीं पाओगे। बहुत देर हो गया सर। लेकिन आप लोग क्या करते हो, लेबल लगा देते हो, ये ओशो का था, वो उसका था, ऐसा नहीं होता है। सबको जाना होगा ना। बैठाई तो आप ही थी।